कक्षा 12 के विद्यार्थियों को गणित विषय के अंतर्गत समाकलन का अपना पहला वीडियो बताया था। उसमें हमने कुछ प्रश्नों को लिया था। प्रारंभ से हमने समाकलन शुरू किया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको और कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ये पहली अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपनी कॉपियों में लगाएं। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, या आप व्यक्तिगत रूप से जो हमने आपको अपनी साइट बता रखी है उस साइट पे आप कमेंट डाल सकते हैं, या मिलकर आप अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। आइए देखिए, आज हम जो पहला प्रश्न ले रहे हैं वो है x² / 1 + x²। तो देखिए, चूंकि ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो कल हमने बताया था उसके अनुसार ये चीज़ ऊपर होती थी, वो चीज़ नीचे होती थी। तो यहाँ हमको कुछ ऐसा करना होगा कि ये थोड़ा हल हो जाए, और जब हल हो जाएगा तब इसको हम आसानी से लगा सकते हैं, अन्यथा ये लगाने में हमको परेशानी होगी। तो देखिए, हमने क्या किया कि एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो जब एक जोड़ा और एक घटाया तो हुआ ये कि अगर ये एक से एक कट जाए तो पहले वाला पद बचेगा, और मकसद हमारा ये हल हो गया कि ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब जैसा उसमें करते थे कि बांट देते थे, नीचे वाले पद को दोनों पदों को दे दिया। ये x² + 1 / x² + 1 और dx हो गया, -1 / x² + 1 हो गया। देखिए, अवकलन जब हमने पढ़ा तो tan इनवर्स x का होता था 1/1 + x², यानी कि इसका समाकलन जो होगा वो tan इनवर्स x हो जाए। और यहाँ पर x² + 1 x² + 1 आपस में कट गए, तो ये एक बचा, ये tan इनवर्स x हो गया और अचर पद c आ गया। एक का हमारा x होता है -tan इनवर्स x और +c। ये हमारा इसका समाकलन हो गया इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम। दे रखा है cot² x / cos x। cot² x / cos x। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। cot square x है, तो इसको हमने cos x बटे cos x और बटे में 1/sin x बचा। ये cos² x था, एक cos x इधर आ गया। cot² x को cos² x बटे sin² x लिखते तो ये ऐसे होता। तो अब ये हुआ क्या कि एक cos x कट गया और ये cos x बटे sin x हुआ और into 1/sin x हुआ। देखिए, ये चूंकि cot² x था इसलिए cos² x है, और अपॉन का cos x ये है और अपॉन का sin² x ये है। तो एक स्क्वायर से ये cos कट गया तो cos/sin बचा, ये cot x हो गया और ये cosic x हो गया। अब cosic x cot x का जब हम अवकलन करते थे, मतलब तो cosic x का अवकलन करने पर ये माइनस में आता था, तो जब इसका अवकलन समाकलन कर रहे हैं तो माइनस का cosic x आएगा +c। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। अगला प्रश्न देखें।
2 माइनस 3 को साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ऊपर 2 पद है, नीचे 1 पद है, दोनों को हमने इसको बांटा, तो ये 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, dx माइनस 3 बाहर किया, साइन एक्स बटे कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स dx। तो ये 2 बाहर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ये 3 सेक एक्स टेन एक्स हो गया। अब टेन एक्स का अवकलन करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता था, तो ये 2 टेन एक्स हो गया, और सेक एक्स का अवकलन करने पर सेक एक्स टेन एक्स आता था, इसलिए ये सेक एक्स हो गया प्लस सी। डायरेक्ट फार्मूला रखना है और उसमें कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे, 2 पद ऊपर हैं, नीचे 2 पद है, नीचे वाले पद गुणा में है, तो दोनों बांट दिया, यानी साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये स्क्वायर से इसको काटा तो एक कॉस बचा, ये स्क्वायर से इसको काटा तो एक साइन एक्स बचा। अब इसको साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख दिया इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx। सेम थिंग कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा और 1 अपॉन साइन एक्स लिखा। अब हुआ क्या कि साइन अपॉन कॉस टेन होता है और ये सेक होता है, तो सेक एक्स टेन एक्स आया, ये कॉसिक एक्स कॉट एक्स आया। तो देखिए सेक एक्स का अवकलन करने पर सेक एक्स टेन एक्स आता था, यानी सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन करने पर सेक एक्स आएगा। कॉसिक एक्स का जब हम अवकलन करते थे तो माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स आता था, इसलिए इसका माइनस कॉसिक एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से इन प्रश्नों को लगाया जा सकता है, केवल फार्मूले याद हो तो। आगे मैं कुछ प्रश्न और बताता हूं। dx, तो देखिए टेन स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको उस रूप में हम तोड़ेंगे जिसका फार्मूला होता हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया dx। खोल दिया, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का जब अवकलन करते थे तो सेक स्क्वायर एक्स आता था, तो सेक स्क्वायर का समाकलन करने पर टेन एक्स आएगा, ये x हो गया प्लस का c। इसी प्रकार एक प्रश्न है, कॉट स्क्वायर एक्स dx। कॉट स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसिक स्क्वायर एक्स होता था, तो इसकी जगह कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं dx। अब इसको खोल दिया, कॉसिक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx।
तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता था, इसलिए cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x होगा और ये माइनस का x हुआ और प्लस का c आएगा। तो इस तरीके से ये दो प्रश्न हो गए। और आगे देखें, जैसे एक प्रश्न दिया है cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर, cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए होल स्क्वायर है, पहले इसका हम होल स्क्वायर खोलते हैं। cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 cot x और tan x, इतना हुआ। इसके बाद cot स्क्वायर x dx tan स्क्वायर x dx माइनस 2 बाहर किया, cot x tan x की जगह 1/cot x लिख सकते हैं dx, ये कट गया। अभी देखिए इससे पहले ही हमने आपको बताया कि tan स्क्वायर x का कोई फार्मूला नहीं होता है, ना ही इसका होता है। तो इसकी जगह cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा dx और इसकी जगह sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा dx। अब चूंकि यहाँ 1 हो गया था तो 1 का x हो जाएगा, ये 2x हो गया प्लस c। जहां एक समाकलन होता है तुरंत ही अचर पद जुड़ जाता है। अब cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx प्लस sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx माइनस 2x प्लस c। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होगा, ये माइनस x हुआ, tan x होगा माइनस x माइनस 2x प्लस c। अब देखें आप, tan x प्लस का है माइनस cot x, ये x 2x हो गया और ये 2x 4x हो गया प्लस c। तो कंप्लीट आंसर इसका ये है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए दे रखा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x dx। तो देखिए cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो फार्मूला वो यूज करते हैं जिससे ये एक कट जाए। तो इसकी जगह हमने लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1। तो क्या हुआ, ये दोनों कट गए, यानी अपॉन में 1/2 cos स्क्वायर x बचा, तो 1/2 को हमने बाहर कर लिया। 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है dx, sec स्क्वायर x का tan x होता है प्लस c, या tan x अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा इसका समाकलन हो। अब देखिए अगला इसी टाइप का और प्रश्न है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस cos 2x। तो इसमें अगला जो एक फार्मूला और बताए थे आपको साइन वाला, वो लगेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x और ये dx। ये 1 से 1 कट गया, 1/2 बाहर किया, इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर x जो होता है cosec स्क्वायर x होता है। तो cosec स्क्वायर x का जब हम समाकलन करते हैं तो माइनस cot x आता है, माइनस cot x अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा समाकलन करने पर आया। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये sin x प्लस cos x है,
देखिए इस 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाकर इसको हल किया जा सकता है और कोई इसका तरीका नहीं है। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग हो गया। इस स्क्वायर से ये रूट हट गया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये दोनों कट गए आपस में। जब ये कट गए तो ये 1 बचा। 1 का जब समाकलन करेंगे तो x आएगा और ये प्लस c। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो गया। अब देखिए मैं अगला प्रश्न बताने जा रहा हूं आपको। दिया है cos 2x बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। तो पहला काम ये होगा कि हम इसको हल करें। तो हल करने में cos 2x है, इसकी जगह 3 फार्मूले होते हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पूरी डिजिट है। इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखा प्लस 2 साइन एक्स cos एक्स लिखा, ये dx। ये जो ऊपर डिजिट है ये हो गई cos एक्स प्लस साइन एक्स। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिखा जा सकता है, ये लिखा। ये अभी मैंने आपको यहाँ बताया है कि इस तरीके से लिखेंगे। लिखने के बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट रख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx। ये चीज इससे कट गई, खत्म हो गया। अब ये cos x माइनस साइन एक्स बचा, तो cos x dx sin x dx। अब cos x का जब हम समाकलन करेंगे तो sin x आएगा और sin x का माइनस cos x आएगा, ये प्लस हो गया और ये प्लस का c। तो देखिए इस तरीके से इस प्रश्न को हमने हल कर दिया। अब अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। cos 2x माइनस cos 2a अपॉन cos x माइनस cos a। तो चूंकि नीचे cos x और cos a है तो cos 2x का फॉर्मूला हम cos वाला ही रखेंगे। तो cos का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बटे cos x माइनस cos a, ये dx। अब इसको खोल देते हैं तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन cos एक्स माइनस cos a, ये dx। ये 1 से 1 कट गया, 2 कॉमन किया तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos a है, ये cos स्क्वायर a बटे cos x माइनस cos a। अब ऊपर जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, cos x प्लस cos a, cos x माइनस cos a। नीचे cos x माइनस cos a है, ये कट गए आपस में। अब ये 2 बाहर किया, cos x dx cos a dx।
तो देखिए कॉज ए है चूंकि, और हमको करना है x के सापेक्ष, इसलिए कॉज ए तो बाहर ही रहेगा, कॉज एक्स का साइन एक्स हो गया, ये कॉज ए बाहर और बचा अंदर एक, तो एक का हो गया x प्लस सी, यानी कि 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉज ए प्लस सी, ये हमारा आंसर है। का वीडियो यही तक, और मैंने आज जितने प्रश्नों को बताया है कि कल वाले प्रश्नों से अलग है, और इन अभ्यासों में चूंकि क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, कोशिश मैं करूंगा कि 10-15 क्वेश्चन आपको रोज बताऊं, और आप भी प्रयास कीजिए और कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए और आगामी होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आप अच्छा प्रयास कर सकें और आप अच्छे अंक अर्जित करके उत्तीर्ण हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।